नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज हम शुरू करते हैं परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक चौका लेना होगा। उस चौके को आप साफ करके धो दीजिए एक बार पानी से, और उसके बाद पीले रंग का कपड़ा उसके ऊपर बिछाइए। क्योंकि जो पीले रंग का कपड़ा होता है वो विष्णु जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए एकादशी में कोशिश कीजिए कि नहा धो के पूजा करने के बाद आप भी स्वयं पीले वस्त्र पहनें और विष्णु भगवान के लिए भी पीला आसन लगाएं। उसके बाद अगर आपके घर पे कोई विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो आप वहाँ उसे रख सकते हैं। उससे पहले आप आसन के ऊपर थोड़े से फूल डालें और फिर विष्णु भगवान को विराजमान करें। लड्डू गोपाल जी अगर आपने रखे हैं तो आप थोड़े सा उनके आसन पे भी पहले नीचे फूल डालिए और उसके ऊपर लड्डू गोपाल जी को आसन पे विराजमान कीजिए। उसके बाद एक लोटे में आपको जल लेना है और उस जल में थोड़ा सा आपको गंगा जल डाल देना है। ध्यान रखिए दोस्तों, एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं होता। अगर आप भगवान को टीका भी लगा रहे हैं तो उसमें चावल का आप यूज़ नहीं करें। उसके बाद आपको गणेश जी को भी स्थापित करना पड़ेगा। अगर आपके पास गणेश जी की कोई मूर्ति है तो आप उसे रख सकते हैं आसन पे। अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप केवल सुपारी भी रख सकते हैं। ऐसे आपने विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल और गणेश जी को स्थापित कर दिया। स्थापित करने के लिए आपने नीचे फूल रखे हैं, उसके ऊपर आपने प्रतिमा स्थापित की है। साथ ही घी का दीपक जला के रख दीजिए। और अब हम बारी बारी से प्रतिमा जो प्रभु की है उनको टीका करेंगे। टीका करने के लिए हमने चावल नहीं लेने हैं, आप रोली का यूज़ कर सकते हैं, चंदन का यूज़ कर सकते हैं और तिल का आप यूज़ कर सकते हैं। सभी को अब हम पुष्प समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को पहले टीका करिए, उन्हें तिल चढ़ाइए और फूल समर्पित कीजिए। विष्णु भगवान को कीजिए और गणेश जी को कीजिए। ऐसे ही बारी बारी से आप सबको तिलक करें और उन्हें भोग प्रसाद, जो आपकी इच्छा है, जो भी आपने बनाया हो आप भोग में रख सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन खीरे का प्रसाद अनिवार्य माना जाता है, तो आप जो भी खीरा आपके घर पे अवेलेबल हो उस खीरे को आप प्रसाद रूप में ज़रूर प्रभु को चढ़ाएं। उसके बाद दीपक से प्रभु की आरती गाएं, उनकी कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के कथा के लिए आपको अपने दाएं हाथ में चावल नहीं लेने, दाएं हाथ में पुष्प लेना है। एक लोटा जल, पुष्प हाथ में लेने हैं। आप तिल भी ले सकते हैं और कथा का पाठ करेंगे। जो कथा है वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कथा भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप उस पूरी कथा को पढ़िए, सुनिए और प्रभु के गुणगान गाइए। कथा पूरी पढ़ने के बाद आपने जो हाथ में तिल लिए हैं वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। याद रखिए कि जो भी चीज़ें आपने चौकी पे रखी है उसको आपको उस दिन नहीं उठाना है, इसे आपको अगले दिन उठाना है। जो प्रसाद है, जो आपने फल फ्रूट रखे हैं वो आप प्रसाद रूप में सबको वितरित कर दीजिए। प्रभु के चरणों में जो पुष्प आपने समर्पित किए हैं, अगले दिन चौकी को जब आप उठाएं तो प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर फूलों को गमले में आप डाल सकते हैं। और आपने जब कथा पढ़ी हो तो उस समय आपने जो जल लिया है संकल्प के लिए उसको भी आप क्यारियों में डाल दीजिए। तुलसी की क्यारी में डाल सकते हैं आप, या किसी भी फूल की क्यारी में आप उसको डाल सकते हैं। ऐसा आपको अगले दिन करना है, उस दिन नहीं करना है। इस प्रकार से आप अपनी पूजन विधि कीजिए और प्रभु को खुश कीजिए। आरती कीजिए। एकादशी की आरती भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और याद रखिए दोस्तों, साथ में दक्षिणा ज़रूर लीजिए। जो दक्षिणा प्रभु को चढ़ाई जाती है वो जो भी हमारी भूल चूक हो जाती है पूजा में, उसको उसकी समय याचना के लिए काफ़ी होती है। तो आप दक्षिणा चलाइए, कथा पढ़िए और आरती। कथा और आरती आपको दोनों मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसमें से देख सकते हैं। मैं इस पर भी आपको दे देती लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए उस चैनल पे, इसी चैनल पे मैंने दोनों चीज़ें दे रखी हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।